नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। जनपद जालौन के जालौन कोतवाली में आज शांति समिति यानी पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। दरअसल आगामी नवरात्रि, विजयदशमी और राम बारात सहित नवदुर्गा विसर्जन की यात्रा को लेकर इस पर चर्चा हुई है। जालौन कोतवाली में उप जिलाधिकारी जालौन सुरेश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जितने भी नगर क्षेत्र में मूर्ति स्थापना करने वाले लोग हैं, समिति के लोग हैं, वो सारे इकट्ठे रहे हैं। नवदुर्गा सेवा समिति के लोग पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। साथ ही पदाधिकारी अन्य विभागों के जैसे नगर पालिका है, विद्युत विभाग है, जल संस्थान है, इनके पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर क्षेत्र में 36 जगहों पर मूर्ति की स्थापना हो जानी, माँ नवदुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है और 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में कोई कोर कसर न रह जाए, कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन भी कमर पूरी तरीके से कसे हुए। और आज कोतवाली जालौन में इसकी बैठक आयोजित की गई। इसकी रूपरेखा तैयार की गई कि 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में कैसा क्या रहेगा, कहाँ कहाँ मूर्तियाँ स्थापित होंगी, क्या क्या उनमें व्यवस्थाएं रहेंगी, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या रखना रहेंगे, अन्य सारी चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कशन किया गया। उसके बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर जो मूर्ति का जुलूस है उसको लेकर भी एक मार्ग जो रूट प्लान है उस पर भी विशेष चर्चा हुई है, क्योंकि उसी दिन मूर्ति का विसर्जन यात्रा है, उसी दिन राम बारात भी है और दशहरा मेला का आयोजन भी है, यानी कि आतिशबाजी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वो भी है। इन सब बातों को लेकर आज वहाँ बैठक आयोजित की गई जालौन कोतवाली में। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। इसमें जो और इन लोगों की जो मांगें थी उन मांगों को लेकर भी बात हुई है और प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसको भी बताया गया है। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ रहा है इस पूरी बैठक में। पानी के लिए प्लास्टिक का ड्रम रखिए हर पंडाल पे। 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम आता है, उसको भर के रखिए। महोदय, आज नवदुर्गा सेवा समिति के द्वारा एक अपनी कुछ बातें रखी गई थी इस पीस कमेटी की बैठक में, तो क्या कुछ है निकला है बताएंगे। आज पहले भी पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है, आज फिर से आहूत की गई थी। पीस कमेटी की बैठक में यहाँ हमारे 15 तारीख से हमारे पंडाल नवरात्रि शुरू हो रहा है। पंडाल देवी प्रतिमाएँ सजाई जाएंगी और 24 तारीख को विसर्जन होना है। तो यही सब बातें थी। इसके बाद 24 तारीख को राम बारात, रामलीला जो हमारे यहाँ संचालन चल रहा है, 24 तारीख को उसका राम बारात जुलूस निकलेगा और 24 तारीख को ही रावण दहन होगा, मेला लगेगा। इसी सब संबंधों में पीस कमेटी की बैठक थी, जिसमें ये सब सारी बातें हुई हैं कि जुलूस कब से स्टार्ट होगा, कब उसका विसर्जन होगा, रूट क्या रहेगा और पंडालों में क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, CCTV ये सब के इंतजाम किए जा रहे हैं। फायर से संबंधित उसमें बालू, पानी ये सब की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा से संबंधित बिजली की रोस्टिंग के लिए भी कहा गया है, चूँकि नवरात्रि में महिलाएं सुबह से निकलती हैं, तो जो रोस्टिंग हो रही है उसके लिए भी SDO से बात हो गई है और वो रोस्टिंग देखा जाएगा कि रोस्टिंग ना हो उस समय। ये सब बातें हुई हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो DJ है, जो ध्वनि उसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, उसको नियंत्रित उसमें बजाएं, जिससे किसी को परेशानी न हो। इस बार शासन की ओर से कोई नई गाइडलाइन आई है या उसका अनुपालन कराया जाए? यही गाइडलाइन है और इसका अच्छा सा पालन कराया जाएगा। कुछ दिन पहले यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक इसमें नवदुर्गा सेवा समिति की ओर से आपने प्रतिनिधित्व किया, तो क्या इनकी ओर से दिशा निर्देश दिए गए और आपकी मांगें कौन कौन सी थी, जिनको ऊपर क्या अनुपालन हुआ? प्रथमतः सभी पंडाल मूर्ति स्थापकों को एक निर्देश दिया गया है कि अपने अपने मूर्ति पंडाल में एक फायर जो है प्रोटेक्टर की व्यवस्था रखें, जिससे कि आगजनी की संभावना बनती है तो उस पर काबू पाया जा सके। साथ ही बाल्टियों में बालू की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उसके साथ साथ एक सुरक्षा दृष्टि से अपने आसपास कहीं अगर कैमरा हो तो वहाँ कैमरे की व्यवस्था रखें, क्योंकि कैमरे की व्यवस्था रहेगी तो कोई संभावना बनी रहती है अनहोनी, तो उसको जो है रोका जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों को जो है विसर्जन दिनांक जो है दशहरे के दिन 24 तारीख को हम लोग विसर्जन करेंगे और नारायणपुरा बम्बा की ओर जाएंगे। और उसके अलावा हम लोग
नगर में कुल कितनी मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं? लगभग जो है 36 मूर्तियाँ हुई हैं। 36 मूर्तियाँ स्थापित।